हेलो स्टूडेंट। आज की हम क्लास में अपने एनवायरमेंटल स्टडीज़ की अगली क्लास में आगे बढ़ते हैं। हमने पिछली क्लास में एयर पोल्यूशन क्या होता है उसके बारे में सीखा था। आज उसी सीक्वेंस में हम आज देखते हैं कि एयर पोल्यूशन के प्रभाव क्या क्या हो सकते हैं। यानी टॉपिक है आज का हमारा इफ़ेक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन ऑन ह्यूमन हेल्थ, इकोनॉमी, प्लांट एंड एनिमल्स। तो आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। हम पहले थोड़ा सा क्विक रिव्यू ले लेते हैं कि हमने पिछली क्लास में क्या सीखा था। उसमें हमने एयर पोल्यूशन देखा था, प्रदूषण क्या होते हैं। प्रदूषण 3 तरीके के मेनली होते हैं। वायु प्रदूषण, जिस पे हमने फोकस किया था मेन। उसी सीक्वेंस में एयर पोल्यूशन क्या है मेनली। एयर पोल्यूशन कंसिस्ट ऑफ गैसेस, लिक्विड्स और सॉलिड्स प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर इन हाई इनफ लेवल्स टू हार्म ह्यूमंस। यानी हमारी वायु में ऐसे तत्वों का, ऐसी गैसेस का, ऐसे लिक्विड और सॉलिड का मिल जाना जिससे हमारी वायु में एक असंतुलन आ जाए, जो कि निर्धारित मात्रा से जो गैसेस प्रेजेंट होती हैं उनकी वो मात्रा असंतुलित हो जाए, तो हम उस तरीके के एयर को कहते हैं एयर पोल्यूटेड हो गई है। यानी हमारी एयर पोल्यूशन की समस्या, आज भारत का शायद कोई भी ऐसा शहर होगा कि जहाँ पे जो वायु प्रदूषण की समस्या से ना जूझ रहा हो। इस समस्या से निपटने के लिए लोग क्या क्या नहीं कर रहे हैं। कोई मास्क खरीद रहा है, आप वैसे भी कोरोना काल पेंडेमिक में देख रहे हैं कि हम इन चीज़ों को वैसे ही फोकस कर रहे हैं कि हर आदमी को सोशल डिस्टेंसिंग, मास्किंग और ये करना चाहिए। ऊपर से वायु प्रदूषण ने इन चीज़ों को और बढ़ा रखा है। अगर आप आजकल न्यूज़ सुने तो हम देख रहे हैं कि वायु प्रदूषण ने एक डबल अटैक कर दिया है कोरोना पेंडेमिक पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, तो एयर पोल्यूशन एक दिल्ली आसपास के क्षेत्रों में बहुत भयंकर विकराल समस्या का रूप ले रखा है। नहीं तो बहुत सारे इसके दुष्प्रभाव सामने आते हैं, लोगों का सर्वाइवल मुश्किल हो जाता है, बहुत डिफरेंट तरीके की समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं, क्रोनिक प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। उन्हीं पे आज हमारा फोकस रहेगा। तो एयर पोल्यूशन में यानी मे बी डिफाइंड एज एनी एटमॉस्फेरिक कंडीशन in which certain substances are present in such concentration that they can produce undesirable effects on man and his environment। यानी हवा में ऐसे तत्वों का मिल जाना जिनका एक संतुलन इस तरीके का हो गया है कि जिससे वो हमारे निर्धारित मात्रा से अलग मात्रा में असंतुलन बैठा रहे हैं, इम्बैलेंस क्रिएट कर रहे हैं, जिससे ह्यूमन हेल्थ पर और एनवायरनमेंट पर एक दुष्प्रभाव, एक बहुत ही वर्स्ट इफेक्ट आ रहा है। तो इस तरीके की प्रदूषित हवा को हम बोलते हैं एयर पोल्यूशन। अब उसमें आप देखते हैं जनरली कि कई बार हम सोचते हैं कि हवा में दिख क्या रहा है, ऐसे क्या दिखने वाले कण भी हैं, नहीं दिखने वाले भी कण हैं। तो आप आजकल देख सकते हैं बहुत अच्छे से कि दिल्ली एनसीआर या दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में एक धुंध पूरे टाइम रहती है आसमान में। तो वो धुंध ऐसा नहीं है कि अक्टूबर या नवंबर के महीने से एकदम फॉग पड़ने लग गया है। वो मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था, स्मॉग का फॉर्म होता है। स्मॉग यानी स्मोक प्लस फॉग। यानी इतना जो इंडस्ट्रीज के थ्रू और बहुत सारे व्हीकल्स के थ्रू, इंडोर के थ्रू ये सारे पोल्यूशन हो रहे हैं, उन सब से हमारी हवा में ऐसा हो गया है कि वो एक इतना इम्बैलेंस आ गया है कि वो पोल्यूटेड हो चुकी है। तो जो उसमें जो पार्टिकल हैं, चाहे वो राख के हों जो इंडस्ट्री से निकल के आ रही है, बर्न हो रहा है फ्यूल, उससे राख हो रही है, या पेट्रोल व्हीकल की जो धुआं आ रहा है, वो जो गैसेस निकल रही हैं वो मिक्स हो जा रही हैं, पार्टिकल्स मिक्स हो जा रहे हैं, या स्मोक हो रहा है जो हम घरेलू ईंधन जला रहे हैं उससे जो हमारी एयर में मिक्सिंग हो रही है। तो ये सारे जो बहुत सूक्ष्म से लेकर नॉर्मल जो पार्टिकल हैं उनको हम सस्पेंडेड पार्टिकल्स बोलते हैं, वो हमारे एयर में जो आ जा रहे हैं, जो कि विजिबल फॉर्म के भी हो सकते हैं और बहुत ही छोटे फॉर्म जो कि हमें अपनी आंखों से दिखाई भी नहीं दे रहे हैं, उस तरीके के पार्टिकल्स जो मिलके नॉर्मल कंपोजिशन जो एयर की होती है उसको डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो वो होते हैं एयर पोल्यूशन। कितने तरीके के एयर पोल्यूशन जनरली हमने बताए थे, क्या कारण होता है। एक होता है इंडोर एयर पोल्यूशन, दूसरा होता है आउटडोर। इंडोर यानी डोमेस्टिक लेवल, यानी हम घरेलू चीज़ों से जो यूज़ कर रहे हैं उनसे जो हमारे एयर में पोल्यूट कर रहे हैं। और आउटडोर यानी हमारे जनरली हो गया बसेज हो गई, कार हो गए, स्कूटर, व्हीकल जो भी हम यूज़ कर रहे हैं उनसे जो हमारा डीजल पेट्रोल के थ्रू धुआं निकल रहा है, वो सारा होता है हमारा इसके अंतर्गत। तो इंडोर एयर पोल्यूशन के आपने प्रीवियस क्लास में एग्जांपल देख सकते हैं कि किस तरह से घरेलू दहन हो रहा है, या हम अपना ये खाना बना रहे हैं। गांव में आज भी बहुत सारा लकड़ी और कोयले के माध्यम से चीज़ों को, अपने घर को रसोई में खाना बनाया जाता है, तो उससे जो धुआं निकला वो सीधे एयर में मिल जा रहा है। तो वो एक तरीके का इंडोर पोल्यूशन हो गया।
यानी इंडोर पोल्यूशन इज वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल ग्लोबल एनवायरमेंटल प्रॉब्लम, probably exposes more people worldwide to important air pollutants. Rural people in developing countries may receive as much as two-thirds of global exposure to particulars. यानी जो हमारे रूरल एरियाज में लोग रह रहे हैं वो सबसे ज़्यादा उनका मेजर कंट्रीब्यूशन होता है इस तरीके के इंडोर पोल्यूशन को फैलाने में। आउटडोर में भी जैसा कि मैंने अभी बताया कि हमारी कार, डीजल, जितना भी पेट्रोल, ये सारे हर जगह डाल की डेली नीड हो रखी। जब पॉपुलेशन इतनी बढ़ेगी तो उनके कंजम्पशन भी रिसोर्सेज के बढ़ेंगे, रिसोर्सेज के कंजम्पशन बढ़ेंगे तो हमारी ये सारी चीज़ें आएंगी। और जब ये आएंगे तो एक्सेसिव यूज़ होगा तो ऑब्वियसली अगर हम नहीं ध्यान देंगे तो वो हमारी एयर पोल्यूट ही होगी। और एयर पोल्यूट होगी तो आप सबको पता है हमें अपने सर्वाइवल के लिए हमारे लिए एयर ही मैंडेटरी है। तो हम जब वही जो सांस ले रहे हैं वो हवा हमारी पोल्यूटेड हो रही है तो हमें ही तो बीमार करेगी और किसको कर रही है। यानी worldwide it is estimated that 1.3 million people, more than half of them in developing countries, die every year from urban outdoor air pollution. तो इस तरह से देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा इसका प्रभाव है। तो आज का हमारा जो डिस्कशन मेनली होगा कि इफेक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन ऑन ह्यूमन हेल्थ, क्या मेनली ह्यूमन हेल्थ पे इसके प्रभाव पड़ते हैं। तो जनरली एक ओवरऑल अगर हम देखें तो एक्यूट इरिटेशन ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन, यानी हमारे जब भी हम देखते हैं ना कि अक्टूबर का महीना आपने सुना होगा, सो दिल्ली में वायु प्रदूषण की समस्या ऐसी विकराल हो जाती है या आसपास पूरे भारतवर्ष में। स्पेशली हम दिल्ली की अगर बात करें तो वायु में मौजूद PM2, आप न्यूज़पेपर में पढ़ते रहते होंगे कि PM का मतलब पर्टिकुलेट मैटर, और 2.5 जनरली ये होता है कि उसका साइज़, कि इतने माइक्रोन के यूनिट में मेज़र किए जाते हैं जो हमारे सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं एयर में। तो वो अगर 2.5 या 10 PM लेवल 10 के स्तर बढ़ जाने के कारण अगर इतना हो गया है तो वो मतलब आप समझ रहे हैं कि वो हमारी आँखों में जलन पैदा कर देंगे और सांस लेने में दिक्कत होने लगेगी। इस तरीके की वायु प्रदूषण की समस्या बहुत ही आम बात है सुनाई देना। तो इस तरह से कह रहे हैं कि इन एयरवेज रिस्पॉन्सिवनेस कम हो जाती है, एलर्जी हो जाएगी, स्किन रैशेज होने लग जाते हैं लोगों को, एक्यूट रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होने लगती है। तो इसी तरह से ह्यूमन हेल्थ में लॉन्ग टर्म अगर बहुत ज़्यादा इन चीज़ों का हमने ऐसी हवा का एक्सपोज़र किया तो हमारे लंग्स की प्रॉब्लम होने जाने लग जाएगी, बहुत सारी लंग्स की, अस्थमा हो गया, ब्रोंकाइटिस हो गया, इस तरीके की प्रॉब्लम्स आने लग जाती हैं। तो इफेक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन ऑन ह्यूमन हेल्थ में क्या है, इसी में आगे हम देखते हैं। द हेल्थ इफेक्ट्स ऑफ एयर पोल्यूशन आर बोथ इमीडिएट एंड डिलेड। द इमीडिएट इफेक्ट्स आर बोर्न बाय द रेस्पिरेटरी सिस्टम, जैसे मैंने अभी बताया है, एक्यूट ब्रोंकाइटिस वगैरह। इफ़ द एयर पोल्यूशन इज इंटेंस इट में रिजल्ट इवन इन इमीडिएट डेथ बाई सफोकेशन, यानी इतना ज़्यादा कई बार एयर गड़बड़ होती है तो वो सफोकेशन और उसके चलते इमीडिएट डेथ भी हो सकती है। इसी एयर पोल्यूशन के एग्जाम्पल में हमेशा इतिहास में ध्यान रखा जाता है एक भोपाल त्रासदी गैस, जिसमें एयर में हमारी ऐसी हो गई थी गैसियस के फॉर्म में एयर में मिक्स कि इतने लोगों की डेथ हो गई थी। तो द डिलेड इफेक्ट्स मोस्ट कॉमनली लिंक विद एयर पोल्यूशन और क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस हो सकता है। यानी मेन कौन कौन सी प्रॉब्लम है, अगर आप मोटे शब्दों में ध्यान रखें तो कौन कौन सी मेन प्रॉब्लम्स हैं जो हमारी एयर पोल्यूशन के कारण होती हैं, हेल्थ को इफेक्ट करती हैं, वो होती है ब्रोंकाइटिस, लंग कैंसर, ब्रोंकाइल अस्थमा और रेस्पिरेटरी अदर एलर्जीज, स्किन एलर्जीज, हार्ट प्रॉब्लम्स, ये सारी हो जाती हैं। इफेक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन ऑन ह्यूमन हेल्थ में आगे बढ़ते हैं। लेड पॉइजन्स, हम हमारे एयर जो कंपनी इंडस्ट्रीज़ में जो हमारे बर्निंग हो रही है और जो गैसेस जलाई जा रही हैं, जो फ्यूल यूज़ किया जा रहा है, जो चिमनी के माध्यम से सीधे एयर में पहले मिला दिया जाता था, तो जो जब वो मिल रहा है तो उसमें ऑब्वियसली ऐसे पार्टिकल्स हैं, ऐसे मटेरियल्स हैं, ऐसी चीज़ें हैं जो एयर में मिक्स होकर हैज़ार्डियस चीज़ें उत्पन्न कर रही हैं। लेड इस तरीके का, लेड पॉइजन्स में सिस्टम्स इन दी बॉडी एंड इज़ पर्टिकुलरली डेंजरस टू चिल्ड्रन डेवलपिंग ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम। तो समझ रहे हैं कि कितना मतलब बच्चे जो डेवलप हो रहे हैं, छोटे बच्चे हैं, उनके ब्रेन और नर्वस सिस्टम तक को भी अफेक्ट कर देता है अगर लेड का लेवल जो बहुत ज़्यादा मात्रा में हो जाए। एल्डरली चिल्ड्रन, स्मोकर्स एंड दोज विद क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिफिकल्टीज आर मोस्ट वल्नरेबल। बड़े बच्चे जो हैं या स्मोक कर रहे हैं या स्मोक का धुआं आ रहा है या व्हीकल्स से धुआं आ रहा है, ये सारे जब एयर में बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे तो ये सभी को इफेक्ट करते हैं इनफैक्ट। इफेक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन ऑन इकोनॉमी, प्लांट एंड एनिमल्स। अब आप ये कहेंगे कि इकोनॉमी पे किस तरह से प्रभाव पड़ रहा है, प्लांट पे किस तरह से पड़ रहा है। तो ये देखिए कि इकोनॉमी पे किस तरह, मान लीजिए इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत हो रहा है, हर जगह से निकल रहे हैं, हमारी एयर कोई ध्यान भी नहीं रख रहा है, एयर पोल्यूट हुई जा रही है, उसमें ऐसी केमिकल सब्सटेंसेस, कार्बन मोनोऑक्साइड और ये मीथेन हो गई, नाइट्रस ऑक्साइड,
सल्फर डाइऑक्साइड, इन सब की मात्रा इतनी ज़्यादा निकलती जा रही, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये सारे जो हमारे मेन एयर पोल्यूटेंट्स होते हैं, जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था, तो इन सब की मात्रा इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी तो ये अल्टीमेटली क्या करेंगे, ये इफेक्ट डालेंगे हमारे फूड पर, डैमेज करेंगे हमारे कल्चरल को, हवा में हर जगह जो हवा फ्लो हो रही है उसी से वो कहाँ कहाँ पे असर दिखा रही है। वो हमारी जो इमारतें आप देखते हैं ना, कई बार इतना वो हो जाती है, उस पर पीले पीले निशान पड़ जाते हैं, तो और या हमारे मॉन्यूमेंट्स हैं वो ख़राब हो रहे हैं, लोगों को अस्थमा और आए दिन हो रहा है तो लोग बीमार पड़ रहे हैं, उसकी कॉस्ट आ रही है, हमारा पूरा का पूरा इकोसिस्टम ख़राब हो जा रहा है, वाटर पोल्यूट हो जा रहा है उस चक्कर में, और बहुत सारी चीज़ें आसपास की जो भी हैं वो सब हेल्थ इश्यूज़ लोगों के इतने ज़्यादा हो जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें ओवरऑल हमारे कहाँ कॉस्ट कर रही हैं, इकोनॉमी को ही तो इफेक्ट कर जा रही हैं कि हर चीज़ हमें एक्स्ट्रा मेंटेनेंस कॉस्ट देनी पड़ेगी, ये सभी चीज़ों के लिए केयर करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा एयर प्योरीफायर लगाने पड़ेंगे, हमें ऐसे अपनी इंडस्ट्रीज़ में यंत्र लगाने पड़ेंगे जिससे हमारा पोल्यूशन कंट्रोल हो। तो ये ओवरऑल एक तरीके का, क्यों ना हम उनको सोर्स पे ही कंट्रोल कर सकें, क्या ऐसा तरीका नहीं है कि हम इन चीज़ों को ऐसे कर दें, प्लांट लगाने की जगह काटे चले जा रहे हैं, पोल्यूशन इतना, पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है कि हमें नीड है बिल्डिंग मटेरियल सभी चीज़ों की, तो प्लांट्स ही कट चले जा रहे हैं, प्लांट लगा है नहीं रहे उतने। तो ये सारी चीज़ें क्या है, जब प्लांट ही नहीं होंगे बहुत ज़्यादा तो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड का इंटेक इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा और बाकी चीज़ें गैसियस मात्रा में ज़्यादा हो जाएंगी, एब्जॉर्व करने वाला कोई है नहीं, इनटेक कन्वर्ट करने वाला, तो होगा क्या, इट मीन्स अब फाइनली होगा कि हमारा सब कुछ इतना ज़्यादा पोल्यूटेड हो जाएगा, एयर पोल्यूट होएगी तो उसके एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर्स होंगे। तो यानी इस तरह से ओवरऑल इकोनॉमी को ये इफेक्ट करता है। और प्लांट एनिमल को मैंने बताया ही, जैसे अब एयर पोल्यूट हो रही है तो आप देखते हैं ना कि कई बार जो पत्तियां तक होती हैं उस पे होता है, हमारे प्लांट सफ़र कर रहे हैं, पत्तियां मुरझा जाती हैं, मिट्टी जो है उसकी पीएच वैल्यू जो होती है वो हमारी वो गड़बड़ जाती है, तो उसमें टॉक्सिक मटेरियल्स जो एयर में प्रेजेंस है वो फाइनली नीचे बैठ के मिट्टी में मिल जा रहे हैं, पेड़ पौधों पे मिल जा रहे हैं, पत्तियां मुरझाई जा रही हैं, जब उन पे डायरेक्ट सनलाइट पड़ ही नहीं पा रही, एक लेयर उन पे उसकी जमी हुई है पोल्यूटेड एयर की, वो सब पार्टिकल्स उसमें बैठे हुए हैं, तो जब प्रॉपर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो सही तरीके से फूड का जनरेशन नहीं होगा, प्लांट्स, मिट्टी ख़राब हो रही है, तो यानी प्लांट्स ही नहीं है, प्लांट कटे जा रहे हैं, नए लगाए नहीं जा रहे हैं, और सारा वो जो एग्जिस्ट कर रहे हैं उन पे जो प्रोसेस है वो पोल्यूटेड फॉर्म में आ रही है गैसेस, तो वो इफेक्ट कर जा रहे हैं। तो यानी अल्टीमेटली वो सारा वेजिटेशन प्रोसेस, सब्जी फल सभी चीज़ें जो हम ले खा रहे हैं हम और आप, वो सारे इफेक्ट कर जा रहे हैं। तो मतलब एक तरीके से जाएगा पूरा का पूरा इकोलॉजी हमारी जो है, पूरा एटमॉस्फेयर है जो है, वो पूरा एनवायरनमेंट है वो हमारा पोल्यूट हो जा रहा है। तो हमारा यही एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि हमारी इस तरह से कि हमारे पोल्यूटेंट्स जो हैं ये हमारे कम से कम हो। अब ऐसा ना हो कि बिल्कुल ही प्रदूषण हर जगह फैला जा रहा है, तो ये हमारी और आपकी सभी की एक जिम्मेदारी बनती है। बहुत सारे, इसको मैं अभी आगे डिस्कस और करूँगी। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि हमारा हेल्थ, इकोनॉमी और प्लांट एनिमल सभी पे प्रभाव पड़ता है एयर पोल्यूशन का। तो आपके मन में क्वेश्चन आ रहा हो कि मेजर एयर पोल्यूटेंट होते क्या है, मैम एक बार थोड़ा सा ये समझाएं। तो स्टूडेंट्स, मैं आपका ध्यान इस पे लाना चाह रही हूँ कि हमने अभी तक ये देखा, पिछले अपने लेक्चर सीरीज़ में भी देखा था कि एयर पोल्यूशन क्या है, उसके मेजर पोल्यूटेंट्स क्या हैं। अभी हमने इस लेक्चर में देखा कि उसके प्रभाव क्या क्या हैं, पड़ सकते हैं, जो हेल्थ में हमारे इतने सीवियर इफ़ेक्ट्स पड़ रहे हैं और हमारे एनवायरनमेंट पे हो रहा है, हमारी इकोनॉमी को इफेक्ट कर रहा है। तो उसी सीक्वेंस में हमें ये भी अच्छे से ध्यान होना चाहिए कि यानी मेजर एयर पोल्यूटेंट होते कौन से हैं। तो एक बार हम अगेन डिस्कशन में लाते हैं। मेजर एयर पोल्यूटेंट में सबसे पहले आपका बहुत सारे हैं, पर्टिकुलेट मैटर है, ओजोन है, नाइट्रस ऑक्साइड है। तो मोटे तौर पे ऐसे समझ लीजिए कि आपका जो कार्बन मोनोऑक्साइड अगर हम बात करें तो ये एक ऐसा अधजला कार्बन है जो कि पेट्रोल, डीजल, ईंधन और लकड़ी के जलने से पैदा होता है। अधजला का मतलब जहाँ पे कंबशन बहुत पूरी तरह से नहीं किया हो। कई बार हम देखते हैं ना कि आधा जला हो गया, बंद हो गया, तो उसके बाद से जिसमें से धुआं निकलता रहता है, उसे बोलते हैं अधजला कार्बन। तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड उस समय रिलीज होती है, और ये अधजला कार्बन जनरली इंडस्ट्रीज या कहीं और से जलाया जब जाता है तो ये हवा में डायरेक्ट मिल जा रहा है, तो वो एयर को पोल्यूट कर रहा है। और एयर को पोल्यूट कर रहा है तो आपने भी देखा कि हमारे संग हेल्थ इफेक्ट से कितने ज़्यादा इकोनॉमी, एनिमल, प्लांट सभी पर प्रभाव पड़ रहा है। तो इस तरह से सिगरेट भी है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, अधजले अगर हमने कर दिया तो ये ऑक्सीजन में की कमी पैदा कर दे रहे हैं, उसके चलते हमारी बहुत सारी समस्याएं, नींद की परेशानी, आप हर तीसरे चौथे इंसान को सुनते हैं कि नींद नहीं आ रही है। तो ये सारी चीज़ें हैं क्या, एक्चुअली ये कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमारी ये पोल्यूशन से ही जुड़ी हुई हैं। उस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड है, ये ग्रीन हाउस गैस होती है, हम आगे के लेक्चर्स में बताएंगे, हमने स्टार्टिंग के लेक्चर में भी डिस्कस किया था। तो इसी तरह से जब कोयला है, प्राकृतिक गैस, इन सबको को हम लोग जलाते हैं तो इन सब के जलने से जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस पैदा होती है,
ये भी ज़्यादा हो जाएगी तो एक तरीके से हमारा ये भी वायु प्रदूषण के लिए बहुत जिम्मेदार है, पोल्यूटेंट है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC ये हमारी ओजोन लेयर को, हम अब सुनते आ रहे हैं ना कि ओजोन लेयर डिप्लीट हो रही है, ओजोन लेयर डिप्लीट हो रही है। तो ओजोन लेयर बेसिकली क्या करती है, हमारे जो हार्मफुल अल्ट्रा वायलेट रेजेस आती हैं उनको पृथ्वी तक पहुंचने नहीं देती है। लेकिन अगर ओजोन लेयर ही डिप्लीट हो रहेगी तो वो डायरेक्ट हार्मफुल रेजेस, UV रेजेस हमारे भी आने लग जाएंगी, तो हमारे हेल्थ इश्यूज होने लग जाएंगे। तो ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन इसके लिए मेन रिस्पॉन्सिबल होती है ओजोन लेयर के लिए। तो ये भी जनरेट हो रही है हमारी इंडस्ट्रीज़ में। ओजोन को नष्ट करने वाली सबसे इंपॉर्टेंट जो गैस मानी जाती है वो होती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। जब हम अपने घर में AC बहुत यूज़ करते हैं, रेफ्रिजरेटर यूज़ करते हैं, आपको पता है कि इन सब से, AC और रेफ्रिजरेटर से जो गैस रिलीज होती है वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होती है, कि जो वो पीछे से हमारे देखते हैं ना गरम गरम हवा के फॉर्म में निकलता रहता है, तो वो हमारी एयर में मिल जाती है और दूसरी गैसों से मिलकर हमारी ओजोन लेयर को हानि पहुंचा रही है। जबकि ओजोन लेयर को पता है कि ओजोन लेयर सूर्य की से डायरेक्ट जो हमारे हार्मफुल UV रेजेस आ रही है उनसे बचाती है। अगर ओजोन लेयर ही क्षय होने लग जाएगी, हम पोल्यूशन पे ध्यान नहीं देंगे, तो हमारे फिर क्या होगा कि हमारे लिए सर्वाइवल की बहुत दिक्कत आने लग जाएगी। तो ये भी बहुत बड़ा मेजर कारक है पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन के लिए। उसी तरीके से लेड है। अब शीशा है, जो डीजल, पेट्रोल, बैटरी, पेंट, हेयर डाई आदि सभी में शीशा रहता है। जो लेड है ये हमारे डीजल, पेट्रोल, बैटरी, पेंट होते हैं, हेयर डाई होती है, इन सब में हल्की मात्रा में रहता है। तो जो कि बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है, जैसे दिमाग और पेट की प्रॉब्लम हो जाती है, इवन कैंसर जैसी गंभीर बीमारियां भी होने की संभावना हो जाती है। तो ये बहुत ही हम सभी को ध्यान रखने वाला है। इसीलिए गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारी ऐसी नीतियाँ लाई गई हैं कि एयर पोल्यूशन पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाए और क्या इसको कंट्रोल करा जाए। आगे के लेक्चर्स में हम बहुत सारे कंट्रोल मेजर्स को भी सीखेंगे। उसी तरह से हमारा जो नाइट्रोजन ऑक्साइड है, इसकी वजह से धुंध और अम्लीय वर्षा हो जाती है। अम्लीय वर्षा मतलब क्या होता है कि जैसे ये जनरली नाइट्रोजन ऑक्साइड आपकी गैस, पेट्रोल, डीजल और कोयला के जलने से पैदा हो जाती है। इसमें बच्चों से बहुत प्रकार के रोग हो जाते हैं, जो कि सर्दियों में आम बात होती है। उसी तरह से एक टर्म यूज़ होता है, जैसे मैंने ऊपर अभी बताया था, PM SPM, सस्पेंडेड पर्टिकुलर मैटर। ये भी SPM क्या होता है, सस्पेंडेड पर्टिकुलर मैटर, ये हवा में ठोस धुएं, धूल के कण के रूप में होते हैं। जैसे हवा जो है उसमें जो बहुत बारीक विजिबल और इनविजिबल फॉर्म में जो धूल के कण हैं, एशेज हैं, ये सारे होते हैं सस्पेंडेड पर्टिकुलर मैटर, जो कि एक खास समय तक हवा में बने रहते हैं, सस्पेंड रहते हैं सस्पेंडेड फॉर्म में। तो ये बने रहते हैं जिसकी वजह से हमारे फेफड़ों को हानि पहुंच जाती है। PM की वैल्यू 2.5, यानी बहुत छोटे पार्टिकल्स हैं जो हमारे अंदर लंग्स तक पहुंच जाते हैं और फिर हमारे लिए दिक्कत करने लग जाते हैं, सांस लेने में परेशानी वाली प्रॉब्लम हो जाती है। सल्फर डाइऑक्साइड है, जब कोयले या थर को थर्मल पावर प्लांट में जलाया जाता है तो उस समय जो गैस निकलती है वो सल्फर डाइऑक्साइड गैस होती है। धातु को गलाने और कागज़ को तैयार करने में निकलने वाली गैसों में भी सल्फर डाइऑक्साइड गैस होती है। तो इस तरह से गैस जो है ये धुंध पैदा कर देती है, और जब धुंध आएगी तो अम्लीय वर्षा यानी एस्टोव रिएक्शन होके अदर गैसेस के संग इसमें H2SO4 के फॉर्म में ये अम्लीय वर्षा करने लग जाती है। और अम्लीय वर्षा होगी तो आप समझ रहे हैं ना कि फिर सारी चीज़ों को बहुत इफेक्ट करेगी, हमारे वेजिटेशन से लेकर अदर जो मॉन्यूमेंट्स हैं सभी चीज़ों को। तो भाई उसमें एसिड मिल के आ रहा है तो वो हार्मफुल तो हो गई होगा, सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से कई सारी लंग्स की प्रॉब्लम हो जाएंगी। तो कुल मिला के हमारा आज का जो लेक्चर था वो इन्हीं चीज़ों पे था कि एयर पोल्यूशन होता क्या है, किस तरह से उसके टाइप्स क्या होते हैं, और मेजर फोकस हमारा रहा था कि एयर पोल्यूशन के प्रभाव क्या क्या हैं और कौन से ऐसे तत्व हैं, पोल्यूटेंट हैं, जो इस एयर पोल्यूशन के लिए जिम्मेदार ठहराए जाते हैं। तो कुल मिला के हमने आज के लेक्चर में इन्हीं के बारे में सीखा, एयर पोल्यूशन के मेजर पोल्यूटेंट क्या होते हैं और उसके प्रभाव क्या होते हैं, एयर पोल्यूशन का प्रभाव हमारी हेल्थ पर, इकोनॉमी पर क्या पड़ता है। और सरकार को इसलिए हम यही कहना चाहेंगे कि हमें आगे कंट्रोल मेजर्स हम अगले लेक्चर में देखेंगे। सरकार को ऐसी नीतियाँ बनानी चाहिए कि बहुत सारे लोग अधिक से अधिक साइकिल का इस्तेमाल करें, पर सार्वजनिक परिवहन का प्रयोग करें, बच्चों को कार से स्कूल न छोड़ने की बजाय कॉमन ट्रांसपोर्ट यूज़ करें, कार पूल करें, और आसपास सबसे ज़्यादा पेड़ पौधों लगाएं, और बिजली का, इलेक्ट्रिसिटी का बहुत मिसयूज़ ना करें। ऐसा ना हो कि, और जब देखो चल रहा है, AC चल रहा है बहुत ज़्यादा, तो यहाँ पे भी कंट्रोल करने की ज़रूरत है। और ऐसा ना हो कि धुएं में अपने जो वेस्ट है उसको बाहर खुले में टायर जला दे रहे हैं, ये सारी चीज़ें जाती है। ये सब बहुत ज़्यादा एयर पोल्यूशन के लिए जिम्मेदार चीज़ें हैं, जिसमें हमारा, आपका, सरकार का, सभी के सहयोग के बिना कुछ भी संभव नहीं है। तो अभी हम आपको एक छोटे से एनिमेटेड वीडियो के माध्यम से भी एक चीज़ समझाना चाहेंगे कि एयर पोल्यूशन का। तो थोड़ा सा देखिए, 3-4 मिनट का है, आपको और बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। उसके बाद हम लेक्चर को अपने वाइंड अप करेंगे।
तो आपने देखा स्टूडेंट्स कि हमने एक छोटे से एनिमेटेड वीडियो के माध्यम से भी जो हमने डिस्कस किया उसको समझा। तो आई थिंक आपको इम्पोर्टेंट चीज़ें इस समय ध्यान रहेंगी। और हम सभी लोगों को यानी समझना चाहिए कि अगर हेल्दी रहना है, अपनी हेल्थ को बनाए रखना है, तो हमें अपने वातावरण को हेल्दी बनाए रखना होगा, अपने अपनी एयर को पोल्यूट नहीं करना है। और इस तरह से हम ये उम्मीद करते हैं कि हमें अपने आने वाली पीढ़ी को भी ध्यान रखते हुए हमें वायु प्रदूषण को अपने स्तर से, सरकार का सहयोग करते हुए, अपने आसपास के लोगों को सहयोग करते हुए बहुत ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटेशन करना है। और जिससे हमारा वातावरण स्वस्थ रहे, अच्छा रहे, हम स्वस्थ रहें और हम एक समृद्ध समाज को डेवलप कर सकें। थैंक यू।